टैरो कार्ड में जिस विषय को चुना है उसमें जो रिश्तों की मजबूती है उसको लेकर बात करने जा रही हूँ। और रिश्तों की मजबूती के लिए इसलिए मैंने ये सवाल चुना है कि कई जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे कहा है कि हमारा जो रिश्ता है वो पता नहीं कैसा है, समझ में नहीं आ रहा है। और वो रिश्ते हम किसी भी रिश्ते के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पति पत्नी का रिश्ता है, हमारी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ये बता सकता है। इसके साथ साथ जैसे किसी से हम फ्रेंडशिप में हैं उसमें हमारी कितनी मजबूती है और हम किस हद तक उस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए जो आपका फैमिली रिलेशंस है या आपके रिलेटिव्स हैं या आपकी अचानक से कहीं आप किसी जगह जाते हैं, वहाँ पर किसी से मिलते हैं, उनको लेकर अगर आपके दिमाग में प्रश्न है, ऐसी कोई भी स्थिति जो समाज में किसी व्यक्ति के साथ आपको जोड़ती है, उस स्थिति में हम उस रिश्ते के बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि ये रिश्ता, ये सामने वाला व्यक्ति जो है हमारे लिए इतना मजबूत हो सकता है या इतना उसके इतनी अच्छी स्थिति है। अपनी दिमाग में सिर्फ एक ही बात को लेकर आपको सोचना है कि हम जिस व्यक्ति का चुनाव करने जा रहे हैं क्या वो व्यक्ति हमारे साथ उतने ही मजबूत रिश्ते में है या वो उतने ही 100% जो एक किसी को देते हैं हम दूसरे से भी उतना ही चाहते हैं। तो अगर हम इस बात को जान कर आगे बढ़ेंगे तो हमारे फैसले कभी गलत नहीं होंगे। आज मैं इसी बाउंडिंग को लेकर यहाँ पर एक विषय चुनकर मैंने यहाँ पर अपने कार्ड्स सेट करूँगी आपके सामने, और उन कार्ड्स में मैं जो है कार्ड्स 4 सेट तैयार करूँगी। इसके साथ साथ आपको कृष्णा जी की ओर से क्या मैसेज मिल रहा है ये भी मैं आपको, ये जो हमारे 2 कार्ड सेट है इन कार्ड सेट से मैं आपको बताऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ये चीज़ यहाँ पर कितनी पॉजिटिव है और आप उसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट में। इसके पहले मैं बता दूँ कि आपने मेरे जो पहले वाले वीडियोस मैंने बनाए थे आपको वो बहुत पसंद आए। और इसके साथ साथ मुझे ये भी है कि उन्होंने जो मुझे नए सब्जेक्ट दिए हैं मैं उनको भी अपने चूज़ करूँगी। और ये 4 कार्ड हैं मैंने यहाँ पर रखे हैं। इसके अलावा मैं और भी कार्ड चुनूँगी जो इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसकी मजबूती कितनी है। मुझे नहीं मालूम, मैं आपके सामने ही कार्ड्स सेलेक्ट कर रही हूँ और आप इसके ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि ये किस तरीके से कहाँ तक आपको रिलेशन में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता, एक फ्रीडम्स, यानी आप उस चीज़ को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो वो कहाँ तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और इस तरीके से मैं इन चीज़ों को आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। और ये कार्ड अब मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। तो ये जो 4 सेट है वो मैं आपके सामने दिखा दे रही हूँ। सेलेक्ट आपको ही करना है, जिसको जो भी अच्छा लगता है वो देख सकता है अपने लिए। तो ये कार्ड की स्थिति है, आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 ये कार्ड है। अब अपने जो पहला नंबर का कार्ड जो चूज़ करता है उसके लिए भी मैं एक कार्ड की अलग से स्थिति रखूँगी। बाद में आपके लिए जो मैसेज है वो मैं आपको बताऊँगी जब कृष्णा जी आपके लिए कौन सा मैसेज यहाँ पर रखते हैं। आपको उस रिलेशन के साथ रखते समय क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए ये ज़रूर आप हैं। अभी कार्ड का सेट तैयार हो गया। अब मैं आपके जो पहला नंबर का कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है उसमें क्या निकलने वाला है रिजल्ट मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, जो फर्स्ट नंबर का कार्ड चूज़ करा है उनके लिए मैं यही कहूँगी, वो बहुत बड़े फाइटर हैं, अपनी चीज़ों को बहुत प्योरिटी के साथ रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इसके साथ साथ दुनिया, उन्हें पूरी दुनिया में वो हर चीज़ अपने जीवन में चाहिए होती है जो एक तरह से एक आम व्यक्ति की सोच से बाहर होता है। और इसके साथ साथ वो सबसे बड़ा फेथ अपने सामने वाले पार्टनर के साथ रखना तो चाहते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो चीज़ों को वो नहीं कर पाते। यानी जो फर्स्ट नंबर का कार्ड चूज़ करने वाले व्यक्ति की जो सोच होती है या उनकी जो पर्सनालिटी पे आती है, उनके साथ जो रिश्तों को लेकर मजबूती करने की बात आ रही है कि वो हमारे लिए कितने फेथफुल होंगे या हमारी बॉन्डिंग कितनी मजबूत होगी। ऐसे तो वो दुनिया की नज़र में आपके लिए लड़ जाने वाले व्यक्ति होंगे। इसके साथ साथ उनकी कुछ अपनी एम्बिशियस अगर उम्मीदें कहा जाए वो आपके साथ ज़रूर रहेंगी, और वो उस रिश्ते के साथ भी वही चीज़ें चाहते हैं कि हमें भी उतना ही वो चीज़ प्राप्त हो। उसके साथ साथ ये भी है कि वो अपनी मंजिल को पाने के लिए या जो भी उनकी चीज़ें हैं, यानी जो उनको चाहिए उसको पाने के लिए वो बहुत फाइटिंग करने वाले व्यक्ति होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप किसी के साथ हैं इस रिश्ते को लेकर, कोई भी रिश्ता आपके फ्रेंड सर्कल का भी हो सकता है, उस फ्रेंड सर्कल में भी जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल होगा, लेकिन अचानक से हो सकता खुदा ना कुछ ऐसी चीज़ें बन जाए, ईश्वर ना चाहते हुए सोचते हुए भी कि आपकी उनके साथ चीज़ें दूरियां हो जाएं, किसी तरीके से उनकी दूरियां बढ़ सकती हैं। यानी आपके रिश्ते में अचानक से जो घटनाएं हैं वो ज़रूर हो सकती हैं, वो चाहे पति पत्नी के रिलेशन में हो, दोस्ती में हो, या किसी भी तरीके की चीज़ों में आप ले सकते हैं। फैमिली की तरफ से भी परेशानी के लक्षण मुझे दिख सकते हैं। यानी कोई ना कोई वहाँ पर आपके रिश्ते को रोकने के लिए खड़ा ज़रूर हो जाएगा। खासतौर से अगर लव लाइफ को लेकर मैं अगर बोलूँगी, पति पत्नी के लाइफ को लेकर बोलूँगी, या मान लीजिए आपका व्यापार से जुड़ा हुआ कोई, या आपकी जॉब लाइन में भी कोई व्यक्ति अगर आपके साथ ऐसा जुड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ एट द लास्ट मोमेंट में जब उसे लगेगा कि आप उसके लायक नहीं है तो वो आपको छोड़ देने में बिलीव करेगा। ये मेरी फर्स्ट कार्ड की रीडिंग है। इसमें मैं अभी एक यहाँ पर वो लूँगी आपके लिए कृष्णा जी का जो मैसेज है वो क्या आया है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लिए कृष्णा जी का मैसेज जो है, ऐसे समय में जब व्यक्ति सामने वाला ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या उसके साथ रहना चाहिए। तो मुझे यही चीज़ें इन फ्यूचर को लेकर आपको ऐसे व्यक्ति के साथ, देखिए सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए आप पहले अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है। यानी आप जितनी उससे अपेक्षा रखते हैं, क्या वो उन अपेक्षाओं में आपके साथ खरा उतरता है। अगर मान लीजिए आपके पति पत्नी का रिश्ता है तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति सिर्फ अपनी चीज़ों को पूरा करना चाहता है और आपकी चीज़ों को छोड़ देना चाहता है। इसके साथ साथ अगर मैं चीज़ों को देखती हूँ, अगर आप उसके साथ वापस, मैंने कहा पहले ही कार्ड में मैंने कहा, यानी जितना आप चाहते हैं उतना वो भी चाहता है। इसलिए सामने वाला व्यक्ति और आप दोनों की जो बाउंडिंग होगी वो एक तरह से, अगर आप आगे आपको ले जाना है उस रिश्ते के साथ, अपनी चीज़ों को बनाना है, या आपकी बाउंडिंग जो है वो बहुत मजबूती के साथ आप जब भी खड़े हो सकते हो, यानी जब तक साझेदारी बराबर की है, बस तभी तक ये चीज़ें आपकी चलेंगी। यानी सबसे बड़ी बात है, कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको अपने कर्म के साथ साथ फल की इच्छा, यानी उस जो पूर्ति है उसकी, वो उनको और आपको दोनों को बराबर मात्रा में जब तक होगी तभी तक ही आपका ये जो रिश्ता है वो अच्छा और मजबूत बना रहेगा। ये आपके मतलब मन की संतुष्टि यहाँ पर बहुत मायने रखती है, और इसी के लिए वो सारा जो व्यक्ति है वो अपने सारे कार्य को आपके साथ जोड़कर तब तक आगे बढ़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि शायद आप इस कार्ड को चूज़ करके अपने लिए थोड़ा सा, मैं इस कार्ड के लिए अगर मैं दूंगी तो सामने वाले को 80% का रिस्पॉन्स मुझे सामने वाले व्यक्ति के साथ दिख रहा है कि आपकी जो बाउंडिंग जो है कैलकुलेशन वो आपकी 80% तक जाएगी इस फर्स्ट कार्ड वाले के लिए। अब मैं सेकंड कार्ड का देखती हूँ। सेकंड कार्ड को जिसने भी चूज़ किया है उनके लिए जो कार्ड आया है एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है, एंड जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ है, एंड एस ऑफ कप्स भी है आपको मिला है, एंड द हर्मिट का भी, द एम्पियर का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड क्या है, जब स्टार्टिंग होगी आपके जीवन में तब वो व्यक्ति आपको कई तरीके से जज करने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो बाउंडिंग है, आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाने वाला है, आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, आपकी चीज़ों को
उत्तम बनाने के लिए वो करेगा। यानी आपको वो अगर अपने लाइफ में लाने की कोशिश करता है या आप उसकी लाइफ में उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपको अपने मन के अनुसार सारी चीज़ों को करने के लिए बोलेगा। अगर आप उसको करते हुए सक्षम पाए जाते हैं, तो अगर उन चीज़ों के माध्यम से उसके जीवन में नई खुशियाँ, यानी कुछ ऐसी चीज़ें प्रवेश होती हैं जो वो चाहता है, अगर वो सब चीज़ें उसे मिल नहीं है, तो आपका ये रिश्ता जो है वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और उसको एक तरह से कहते हैं सपोर्ट, जो हर लाइन में एक सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा अगर वो है, यानी चाहे वो पैसा हो, चाहे वो परिवार हो, मतलब ये व्यक्ति के जो भी कार्ड चुनने वाले हैं, उन व्यक्तियों को हमेशा हर तरीके से उनके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति उन्हें बहुत ही घुमावदार स्थिति में उनके साथ जीवन में जुड़ेंगे। यानी वो सीधे सीधे अपनी दिल की बात कहने वाले नहीं होंगे, और इस कारण आपको उनको समझने में बहुत परेशानी आएगी। लेकिन ये बात पक्का है कि अगर आप उसके साथ जुड़ते हैं, तो वो आपके जीवन में आखिरी समय तक अपना साथ ज़रूर निभाएंगे, ऐसा इस कार्ड में दिखाया गया है। एंड अभी मैं जो कृष्णा जी की तरफ से आपको जो मैसेज मिला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो बाउंडिंग है आपके रिलेशनशिप में क्या आपको देने वाली है। देखिए, इसमें जो कार्ड आया है आपके लिए, वो एक चीज़ इस तरीके से है कि अगर आपके जीवन में आपने स्टार्टिंग में उस व्यक्ति के साथ अगर कोई भी चीज़ें गलत नहीं की हैं, या मान लीजिए कुछ ऐसा समय परिस्थिति नहीं आई है जो आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सके या आपको हर्ट कर जाए, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई अवस्था जिससे आप नहीं चाहते थे और वो चीज़ हो जाना, तो अगर ऐसी अवस्था वाली चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, तो भी आपके लिए कृष्णा जी ने यही कहा है कि उसके बावजूद भी आपको देर से सही पर अच्छा फल प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इसलिए आपको इस समय में जो आपकी बाउंडिंग को लेकर स्थिति आई है, वो यही है कि मजबूत बहुत है। यानी चाहे वो धीरे धीरे आपकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट आए, लेकिन आपको इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहेगी, लाइफ टाइम इन्वॉल्वमेंट रहेगी। वो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ये जो 2 नंबर का कार्ड चूज़ करने, यानी वो जो कृष्णा जी यही बोल रहे हैं मेरे से कि आप उस चीज़ समय जो अवस्थाएं हैं, यानी जो भी समय है स्वीकार कीजिए उसको, यानी उसमें आपको नानुकुर नहीं करना है। तो आपकी जो ये बाउंडिंग है वो बहुत पॉजिटिव बाउंडिंग मैं यहाँ पर कह रही हूँ, और इसमें मैं इन चीज़ों के साथ साथ 100% की श्योरिटी के साथ चल रही हूँ कि ये जो आपका व्यक्ति होगा, अगर आप इसके साथ इन्वॉल्व हैं, मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर होगा या आपका फ्रेंड सर्कल होगा या आपकी लव लाइफ के लेकर सोच सकते हैं, या कोई रिलेशंस में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो उनको लेकर भी अगर आपने ये कार्ड चूज़ करा है, तो भी आपका ये कार्ड बहुत पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ेगा। 100% श्योरिटी के साथ मैं इस कार्ड को आगे के लिए बढ़ने के लिए बोल सकती हूँ। 3rd नंबर, ये जो कार्ड है इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए द हर्मिट का कार्ड है, एंड जजमेंट का भी कार्ड है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कार्ड सभी यही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो होगा वो बहुत मनमौजी होगा, और मनमौजी स्वभाव के कारण ही उसको अपनी लाइफ में उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति मनमौजी होता है उसे पता ही नहीं होता कि वो कब किस समय क्या कर दे, और चाहे वो उसे जब उसका मन अच्छा होगा तो वो अपने मन के अनुसार चलेगा, जब उसका मन खराब तो अपने मन के अनुसार वो चलेगा। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने सिर्फ मन के अनुसार अपने कार्य को करते हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर विश्वास करना, उनके साथ ट्रस्ट बांधना अपनी ही बेवकूफ़ी होगी। तो आप कभी भी ऐसे व्यक्तियों के साथ इन्वॉल्व ना हो। वो आपको अपने मन के अनुसार ही सारी बाउंडिंग देगा, यानी उसे महसूस होगा कि आज मुझे घूमना है तो वो आपको फ़ोन करेगा कि हाँ चलो मुझे घूमना है और आप चलिए। लेकिन अगर आपका मन होगा और आप उससे कहोगे कि आप मुझे घुमाने ले चलो, तो अगर उसका मन नहीं है तो वो उस चीज़ को मना कर देगा, आपका मन खराब हो जाएगा। यानी यहाँ जो बाउंडिंग है, अब यहाँ पे मेन बात है कि आपके साथ उसका मजबूती कितनी है। मजबूती की स्थिति को लेकर मैं यही कहूँगी कि वो बहुत स्पिरिचुअल होगा,
अपने आप को बहुत शांत करने वाला व्यक्ति, अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को समेटने वाला व्यक्ति, अंतर्मुखी स्थिति वाला व्यक्ति होगा। जो अंतर्मुखी होते हैं उनके साथ उनके जो मतभेद होते हैं दुनिया के सामने वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो रिजर्व नेचर से रहने वाला व्यक्ति है। वो अपनी चीज़ों को दुनिया के सामने एक दूसरे रूप में दिखाने की कोशिश करने वाले होते हैं। इनकी जो चीज़ें होती हैं, इनकी जो उन्नति होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। और ख़ासतौर से मैं ये कहूँगी कि हर्मिट का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि ये व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं सामने वाले के बारे में, और उसके अनुसार वो चलते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए ऐसा है ऐसा है। तो वो चीज़ उसके दिमाग में चलती है और उसी के अनुसार आपके जीवन में भी चीज़ें आती हैं। तो आप तो ये 3rd नंबर चूज़ करने वाला जो भी व्यक्ति है उसको लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये व्यक्ति आप जितना उसको सपोर्टेबल समझ रहे हैं अपने लिए, अपनी लाइफ में उन्नति के लिए, वो इतना आपको नहीं, बल्कि वो खुद को ही नहीं कर पा रहा है, आपको कैसे सपोर्ट करेगा। ये स्टेज 3rd नंबर कार्ड में। अब कृष्णा जी इस व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं, कि क्या वास्तव में आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर मैं अगर बोलूँगी कि ये कार्ड जो है वो सुटेबल है या नहीं, या कितने % उसको मार्क्स मैं दूँ, तो देखिए द डेविल का कार्ड आया है, द 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। साफ साफ कार्ड भी मुझे वही चीज़ बोल रहे हैं, कृष्णा जी ने भी यही चीज़ कही है कि इस व्यक्ति के साथ अगर आप अपने रिलेशन में हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी लंबी यात्रा हो जाएगी। इस व्यक्ति के साथ रिलेशन, आपकी बाउंडिंग का होना कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। ये व्यक्ति आपको छोड़कर कभी भी जा सकता है, क्योंकि इसकी खुद की ही चीज़ें नहीं है इन्वॉल्व, इसके दिमाग में साफ नहीं है ये आपके साथ क्या फेथ करेगा, आपको कैसे स्ट्रांग बना सकता है। यानी खुद ही इतना ज़्यादा रिजर्व रहता है अपने जीवन को लेकर। कोई इसको पॉजिटिव लक्ष्य नहीं मैं कह सकती, यहाँ पर एम जो उसका है वो कुछ भी गोल नहीं है जो अपने लिए ओपन नहीं है, तो दूसरों के लिए वो कैसे अपने आप को सपोर्टेबल कर सकता है। मुझे ये लगता है इस कार्ड को देखकर, मैं कृष्णा जी यही कहते हैं, यानी जिसका लक्ष्य नहीं है तो वो व्यक्ति किसी दूसरे को लक्ष्य या रास्ता दिखाने के काबिल कैसे कहा जा सकता है। यानी सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, यही इस कार्ड की स्थिति कह रही है। वो व्यक्ति भले ही कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन अगर उसका ज्ञान उसके खुद के काम नहीं आ रहा है तो उस व्यक्ति के ज्ञान के माध्यम से हम ये नहीं कह सकते कि वो ज्ञान किसी और के भी काम आएगा, क्योंकि उसने देना ही नहीं सीखा है। और ये चीज़ मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रही है। तो ये रहा 3rd नंबर का जो भी जिन्होंने सिलेक्शन किया है। अब मैं 4 नंबर कार्ड की सिलेक्शन की बात करती हूँ कि इसमें क्या रिजल्ट आया है। देखिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, एंड 6 वैंड्स का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आई है, ओके, 7 ऑफ कप्स। देखिए इस कार्ड को चूज़ करने वाली जो फीमेल्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। रियली उनकी जो लाइफ है बहुत ही अच्छी है, लेकिन सबसे पहली बात प्लानफुल उनकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वो सिर्फ अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहती हैं। फीमेल्स को मैं यहाँ पे बहुत अटेंशन देने के लिए मेरा मन कर रहा है कि फ़ीमेल जितनी भी होंगी वो केवल दिमाग में अपने विचार बनाएंगी कि मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, वो चीज़ मिलना चाहिए। कोई ना बैंड्स भी है यहाँ पर, तो वो लोग एक अच्छी जर्नी करना चाहती हैं। ख़ासतौर से अपने जीवन में जो भी समय है उसके साथ साथ वो अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहती हैं, और उनको वो प्रोग्रेस मिलती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावट भी आती है। यानी वो व्यक्ति अपने रिश्ते के साथ भी इन चीज़ों को, यानी जो भी व्यक्ति उनसे जुड़ता है उनके साथ वो अपनी प्रोग्रेस को देखती हैं, और वो एक तरह से मेल वो ऐसे ही व्यक्ति के साथ जीवन अपना जाना या अपना जोड़ना पसंद करती हैं जो उनके लिए कुछ ना कुछ नया करता रहे। और ख़ास तौर से वो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको बहुत पसंद करती हैं, उनके मन के, उनके ख़ास तौर से वो अपने आसपास के जोन वाले व्यक्तियों पर ज़्यादा विश्वास करती हैं। और एक तरह से उनकी जो मित्र, उनकी सिस्टर्स, इस तरीके की भी स्थिति मतलब देखने को मिल सकती है। वो अपने काम के क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव व्यक्ति होते हैं, और ख़ासतौर से वो रिच भी होंगे, उनका एक सपना होता है और वो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और मैं ये कहूँगी अगर बाउंडिंग के मामले कि वो आपके साथ कितनी फेथफुल रहेंगे। देखिए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्वयं जानता है तो वो अपने कार्य
को करने की तरीके नहीं जानता कि उसे कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये किसी ना किसी तरह एनी हाउ कोई भी पोजीशन में जाकर काम करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। इन्हें अपने कामों को बाकायदा प्लान करना आता है, इसलिए आप इनके साथ अगर जुड़कर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो रियली आपको एट द लास्ट मोमेंट में आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लास्ट मोमेंट्स का मतलब यहाँ पर ये आया है कि वो काफ़ी दिमाग लगाकर तब अपना काम करते हैं, यानी फ़ैसले लेने में हो सकता है देरी हो जाए उन्हें, लेकिन वो फ़ैसले जो होंगे वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाले होंगे और वो काफ़ी धन की स्थिति को भी सुदृढ़ करने वाले होंगे। यानी ये जो व्यक्ति, ये रिलेशन जो है ये कहीं ना कहीं फीमेल की द्वारा बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। इसको चुनने वाली कोई फीमेल है या फीमेल के लिए चुना गया है तो ये कार्ड जो 4 नंबर का है वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। खास तौर से मैं कृष्णा जी की ओर से जो कार्ड आपके लिए शो करने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ कि आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज छोड़ा है यहाँ पर। देखिए इधर हेरोइन का कार्ड आया है एंड द 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। देखिए कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ 4 नंबर कार्ड जिसने भी चूज़ किया है उन सभी के लिए कि देखिए 4 का जो नंबर है बहुत चीयर अप लाइफ है। ये जो फीमेल्स होती हैं या जो भी ये कार्ड चुनने वाले 4 नंबर कार्ड को चुनने वाले हैं, इन लोगों की लाइफ में वो अपने लव लाइफ से ज़्यादा अपनी फैमिली को, अपनी शादी को महत्व देती हैं। वो एक तरह से बहुत ज़्यादा धर्म को, ईश्वर को मानने वाली होती हैं और ख़ास तौर से ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, यानी वो सामने जो चुनने वाला व्यक्ति है वो भी हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें अपने रिश्तों को लेकर, अपना विश्वास जो अपने भगवान को लेकर बहुत ज़्यादा होता है और वो उस एक तरह से कहा जाए वो सही को सही कहने वाले भी व्यक्ति होते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, उनको अपनी लाइफ में ऐसी एक मजबूती, ऐसी चीज़ें, यानी वो जो भी काम करते हैं उन्हें उससे कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर प्राप्त होता है और ये चीज़ उनकी लाइफ में जीवन भर स्मरणीय रखने वाला होता है। यानी ये चाहे वो कोई भी, यानी ये बॉन्डिंग जो है ये 1001% तक श्योर रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके साथ आपकी जो बाउंडिंग होगी वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक चलने वाली होती है, मुझे ऐसा ये दिखाई दे रहा है। और ये आपको बहुत प्रेम करने वाले भी होंगे, यानी आपका अगर इनके साथ प्रेम का संबंध है तो वो भी बहुत पॉजिटिव है। आपको, आपके लिए कुछ भी पराक्रम करने वाले, यानी ये लोग डरने वाले नहीं हैं। इनके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो समाज के सामने करने वाले व्यक्ति के रूप में होंगे। यानी ये जो 4 नंबर का कार्ड है, ये कृष्णा जी ने एक चीज़ कहा है कि जो आप करो वो बिल्कुल सबके सामने करके दिखाओ, मतलब आपको उसमें डरना, यानी आप अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो वो आपके किसी को ये नहीं समझ में आना चाहिए आप झूठ बोल रहे हो। यहाँ पे आपका वो जो झूठ है वो देश हित के लिए, समाज हित के लिए ज़रूर होना चाहिए। अगर वो झूठ आपने सच बोला, लेकिन अगर झूठ आपने बोला और झूठ किसी के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी ख़राब है और दूसरों के लिए तो ख़राब होता ही है झूठ बोलना, यानी किसी का दिल दुखना ये गलत बात है। आप किसी का दिल नहीं दुखाइए, यानी ये जो बॉन्डिंग है, ऐसे वाले व्यक्ति कभी भी किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं करते हैं, वो सच बात करते हैं और किसी के हित के लिए वो अगर कभी झूठ का प्रयोग भी करते हैं तो वो झूठ हमेशा दूसरों के हित के लिए ही किया जाएगा। ऐसा इस कार्ड को चूज़ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। तो ये रही मेरी आपकी जो बॉन्डिंग है सामने वाले व्यक्ति को लेकर, वो कितनी मजबूत है, रिश्तों में हमारे कितनी मजबूती है, ये कार्ड दिखा रहे हैं। अब आप मुझे इसका रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कि क्या सामने वाला व्यक्ति उतनी ही मजबूती के साथ आपके साथ रिश्ता बनाकर रखता है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जो नया मेरा सब्जेक्ट है वो आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं फिर से मिलती हूँ आपसे ये जो नया वीडियो मेरा आएगा उसमें। और दोस्तों मैं अभी आपको एक बात और बता देती हूँ कि इस पीरियड में मैं अपना हस्तरेखा का भी वीडियो बनाना प्रारंभ करने वाली हूँ और जो भी क्लाइंट मेरे से अपने हाथ के ऊपर प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं वो मैं ऑनलाइन करती हूँ और वीडियो के माध्यम से भी मैं उसे शो ऑफ करूँगी। काफ़ी कुछ पता चल सकता है आपकी लाइफ के बारे में। अभी मैं इन चीज़ों को आपके सामने ही लेकर आऊँगी, तो आप देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो भी प्रश्न हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे दे सकते हैं, फिर मैं उनके ऊपर आपसे एक वीडियो में पूरी बात करूँगी।
तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।